नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के नगर पंचायत जिला क्षेत्र के ताजा और बड़ी सुर्खियां। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वर्तमान समय 2026 में कौन कौन से नए योजना और कौन कौन से बड़े नियम ला रहे हैं, एक एक करके विस्तार से आपको हम बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ देश दुनिया के अपडेट भी। तो दोस्तों, वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को एक लाइक कर दीजिए और दोस्त अपने रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए ताकि एक भी नए योजना और बड़े नियमों के बारे में उनसे भी मिस नहीं हो। आप ये वीडियो किस जिला किस क्षेत्र से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। तो चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 7 निश्चय 3। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। इसके तहत राज्य की प्रत्येक पात्र महिला को अपना छोटा काम शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की शुरुआती सहायता सीधे बैंक खाते में दी जा रही है। सफल उद्यमियों को बाद में 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त आर्थिक मदद भी मिल सकती है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना SC/STEBC महिला और युवा नया उद्योग लगाने के लिए सरकार 10 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देती है। इसमें सबसे बड़ी राहत यह है कि 50% राशि 5 लाख रुपए अनुदान माफी के रूप में होती है और बाकी 5 लाख रुपए बिना ब्याज महिलाओं के लिए या बहुत कम ब्याज पर लोन के रूप में मिलते हैं। बाल संरक्षण कार्यक्रम बढ़ी हुई सहायता। बिहार सरकार ने उन बच्चों के लिए मासिक सहायता राशि बढ़ा दी है जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है। अब ऐसे बच्चों को हर महीने 4,000 रुपए के बजाय 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं ताकि उनकी शिक्षा और परवरिश में आर्थिक तंगी आड़े न आए। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए यह एक बड़ी योजना है। बेटी के जन्म पर 2,000 रुपए 1 वर्ष होने और आधार पंजीकरण पर 1,000 रुपए और पूर्ण टीकाकरण के बाद अतिरिक्त राशि दी जाती है। ग्रेजुएशन पास करने वाली छात्राओं को एक मुश्त 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलती है। बिहार लघु उद्यमी योजना 2026 गरीब परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए इस योजना के तहत 2 लाख रुपए की राशि किस्तों में दी जाती है। यह राशि पूरी तरह अनुदान होती है जिसे वापस नहीं करना पड़ता। 2026 के सत्र में इसके लिए नए आवेदन और बजट का प्रावधान किया गया है। 27 जनवरी 2026 से मुख्यमंत्री की समृद्ध यात्रा का दूसरा चरण मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर में शुरू हो रहा है, जहां इन योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद किया जाएगा। सहारा रिफंड पोर्टल पर निवेशकों के लिए राहत की खबर है। ताजा अपडेट के अनुसार सत्यापन के बाद पात्र निवेशकों की नई सूची तैयार की गई है। लगभग 35 लाख से अधिक निवेशकों को अब तक रिफंड प्रक्रिया में शामिल किया जा चुका है। अब रिफंड की सीमा 10,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। निवेशक CRCS पोर्टल पर अपना नाम और स्टेटस चेक कर सकते हैं। जनवरी 2026 के अंत में लगातार छुट्टियां हैं। 23 जनवरी नेताजी जयंती / बसंत पंचमी पर कुछ राज्यों में बैंक बंद हैं। 24 जनवरी चौथा शनिवार, 25 जनवरी रविवार और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। डिजिटल बैंकिंग UPI/ATM चालू रहेगी। मुजफ्फरपुर में समृद्ध यात्रा के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि खनन माफिया का वर्चस्व खत्म हो चुका है और अब भू माफिया की बारी है, जिसे जल्द ही समाप्त किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार व्यक्त करते हुए बिहार को जंगल राज से निकालकर विकास के पथ पर लाने का श्रेय दिया। सिन्हा ने शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन सहित विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के व्यापक विकास पर प्रकाश डाला और कहा कि भूमि विवादों को सुलझाने के लिए जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मधुबनी जिले के 68 कलाकारों को मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। जिला स्तरीय समिति ने इनके नामों की अनुशंसा कला एवं संस्कृति विभाग बिहार सरकार को भेजी है। इस योजना के तहत कलाकारों को प्रतिमाह 3,000 रुपए मिलेंगे, जिसका उद्देश्य बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में योगदान देने वाले वरिष्ठ कलाकारों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। बारसोई प्रखंड में जीविका परियोजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष आरण वितरण अभियान चला। बिहार ग्रामीण बैंक की 5 शाखाओं ने 272 स्वयं सहायता समूहों को 5.21 करोड़ रुपए का ऋण दिया। यह राशि दीदियों के खातों में सीधे हस्तांतरित की गई, जिसका उद्देश्य उन्हें कम ब्याज पर व्यवसाय,
कृषि और पशुपालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे साहूकारों के उच्च ब्याज से बच सकें। आरा के गंगहर गांव स्थित ठाकुरबाड़ी से राम जानकी समेत 4 मूर्तियों की चोरी मामले में पुलिस ने तकनीकी जांच तेज कर दी है। चोरों तक पहुंचने के लिए 600 मोबाइल नंबरों का टावर डंप निकाला गया है, जिनकी पड़ताल जारी है। पुलिस नए पुराने पुजारियों और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की भूमिका की भी जांच कर रही है। एसआईटी का गठन किया गया है और जल्द खुलासे की उम्मीद है। बक्सर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत शहरी फुटकर विक्रेताओं के लिए क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ हुआ। मुख्य पार्षद कमरून निशा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में इस पहल को आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण बताया गया। यह योजना बिना गारंटी के कार्यशील पूंजी प्रदान करती है, जिससे विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और वे डिजिटल लेन देन से जुड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सिमुलतला रेलवे स्टेशन पर प्रमुख ट्रेनों के ठहराव के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। यह पहल स्थानीय निवासी मनोज कुमार यादव के जनहित मुद्दे पर की गई है। पत्र में हावड़ा पटना जनशताब्दी और नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस के ठहराव का अनुरोध है। सिमुलतला एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। शेखपुरा में आपराधिक मुकदमों में गवाही में देरी करने वाले गवाहों पर अब कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई अभियोजन बैठक में सरकारी सेवा में कार्यरत या सेवानिवृत्त गवाहों का वेतन / पेंशन रोकने पर विचार किया गया। अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार निवारण मामलों की भी समीक्षा की गई, जिसमें पीड़ितों को त्वरित सहायता देने पर जोर दिया गया। सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने और अपराध नियंत्रण हेतु रात में स्वयं गश्ती दलों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों की उपस्थिति, हथियार, वायरलेस सेट और वाहनों की जांच की। एसएसपी ने प्रभावी गश्ती, संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता, संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी तथा आमजन में सुरक्षा का भरोसा बनाए रखने पर जोर दिया। इस निरीक्षण से पुलिस महकमे में हलचल मची और सारण पुलिस की प्रतिबद्धता सामने आई। आइए जानते हैं बिहार के जिला क्षेत्र के सुर्खियां। अगली सुर्खियां, भागलपुर से हावड़ा के बीच एक 105 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को कवच प्रणाली से लैस किया गया है। यह स्वदेशी तकनीक लोको पायलट को निर्धारित गति में ट्रेन चलाने में मदद करती है और विफल होने पर स्वचालित रूप से ब्रेक लगा देती है। देश में विकसित यह प्रणाली यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाएगी, खासकर बालासोर दुर्घटना के बाद। इस रूट पर हर महीने 50,000 से अधिक यात्री सफर करते हैं, जिन्हें अब बेहतर सुरक्षा मिलेगी। नवगछिया के रंगरा में एक युवक साइबर ठगी का शिकार हो गया। अज्ञात कॉल पर सामान ऑर्डर की पुष्टि के लिए 2 रुपये ट्रांसफर करते ही उसका मोबाइल ब्लैक हो गया। कुछ ही देर में उसके बैंक खाते से 59,999 रुपये निकाल लिए गए। पीड़ित ने बैंक और पुलिस को सूचना दी है। साइबर पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। भागलपुर स्टेशन पर यात्रियों को रेलवन ऐप के उपयोग और टिकट पर छूट के बारे में जानकारी दी गई। सीएमआई फूल कुमार और राम कुमार ने बताया कि ऐप से डिजिटल भुगतान पर 3% की छूट मिल रही है, जो 14 जुलाई तक वैध है। यह ऐप अनारक्षित, आरक्षित और प्लेटफॉर्म टिकट सहित सभी रेलवे सेवाओं को एक मंच पर लाता है, जिससे यात्रियों को सुविधा होती है। भागलपुर के गोराडीह में एक मेगा औद्योगिक पार्क बनेगा, जिसके लिए 13.45 एकड़ अतिरिक्त रैयती जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। 24 रैयतों से जमीन ली जाएगी, जिसके लिए आर्थिक व सामाजिक अध्ययन SIA चल रहा है। ग्रामीणों को जमीन के बदले जमीन, नौकरी या 4 गुना मुआवजा देने का आश्वासन मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस औद्योगिक कॉरिडोर की घोषणा की थी। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से संबद्ध BSc नर्सिंग कॉलेज में वर्चुअल रियलिटी VR लैब का उद्घाटन हुआ। यह जिले का दूसरा ऐसा लैब है। इस लैब से छात्र बिना वास्तविक मरीज को जोखिम में डाले जटिल चिकित्सा प्रक्रियाओं का अभ्यास कर सकेंगे। इससे उन्हें आपातकालीन स्थितियों में सटीक निर्णय लेने और दक्षता हासिल करने में मदद मिलेगी। साथ ही अस्पताल में संसाधनों की बर्बादी भी कम होगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार के बड़े न्यूज चैनल। जिले के डुमरिया प्रखंड के गोटीबांध गांव के 6 मजदूरों की छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार स्थित रियल इस्पात एंड स्टील संयंत्र में छत्तीसगढ़ स्टील प्लांट ब्लास्ट दुर्घटना में
सेटलिंग चैम्बर में गर्म राख और धूल से जलकर उनकी जान गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। 10 दिन पहले काम के लिए गए इन मजदूरों से गांव में मातम छा गया है। परिजन शवों को लाने छत्तीसगढ़ रवाना हुए हैं। छत्तीसगढ़ फैक्ट्री ब्लास्ट। छत्तीसगढ़ के एक स्टील प्लांट में हुए भीषण ब्लास्ट में गया जिले के 6 मजदूरों की दर्दनाक गर्म राख गिरने से हुए इस हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया है। सरकार से मुआवजे और आश्रितों को नौकरी की मांग की जा रही है। प्रशासन जांच में जुटा है। बिहार के बाराचट्टी गांव ने बेटियों की शादी को सामाजिक जिम्मेदारी बनाया है। प्रत्येक परिवार से मात्र 1 रुपये का योगदान लेकर गरीब परिवारों की बेटियों की शादी कराई जा रही है। यह पहल दहेज प्रथा पर प्रहार करती है और शिक्षा व रोजगार को भी बढ़ावा देती है। गांव की यह अनोखी सोच बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने और सामाजिक एकता मजबूत करने में सहायक है, जो अन्य गांवों के लिए प्रेरणा बन रही है। ग्याजी जिले में नवंबर 2022 से दिसंबर 2025 तक 68,000 से अधिक लोगों की कैंसर जांच की गई है। इस अभियान में महिलाओं की संख्या पुरुषों से दोगुनी रही और उनमें स्तन व गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का खतरा अधिक पाया गया। मुख कैंसर पुरुषों में प्रमुख है। अब जिले में कीमोथेरेपी सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे मरीजों को समय पर इलाज मिल रहा है। विशेषज्ञों ने शुरुआती जांच को महत्वपूर्ण बताया है। बाढ़ के आईसेक्ट कंप्यूटर केंद्र में टाटा ईवी कंपनी ने 1 दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया। इसमें 200 युवाओं का साक्षात्कार हुआ, जिसमें से 80 17 छात्र 63 छात्राएं को नौकरी के लिए चुना गया। चयनित उम्मीदवारों को 1 सप्ताह में ऑफर लेटर मिलेगा। हालांकि 18 से 23 वर्ष की आयु सीमा के कारण कई युवा निराश हुए। बीडीओ कुमारी अंजू ने ऐसे आयोजनों को जारी रखने का आग्रह किया। सड़क परिवहन मंत्रालय ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। मानसून के दौरान एनएचएआई को यह सुनिश्चित करने को कहा गया था कि कोई भी 1 किलोमीटर का हिस्सा बिना रखरखाव के न रहे। अब 2025 से 26 के एक्शन प्लान के तहत 162 किलोमीटर और 118 किलोमीटर एनएच पर काम होगा। बिहार में तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटाए जाने पर राजद ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने इसे बदले की राजनीति बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि विपक्ष के नेता जनहित के मुद्दों पर सवाल उठाते हैं, जिससे सत्ता पक्ष असहज हो जाता है। उन्होंने सुरक्षा में कटौती को भेदभावपूर्ण और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में घोषणा की कि सदर अस्पताल को अति विशिष्ट बनाया जाएगा, जिससे उत्तर बिहार को आधुनिक इलाज मिलेगा। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सद्भाव और कृषि में सरकार के कार्यों पर प्रकाश डाला। सीएम ने नियोजित शिक्षकों को नियमित करने, मुफ्त इलाज, 7 निश्चय योजनाओं और महिला सशक्तिकरण का भी जिक्र किया। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। मुजफ्फरपुर में राज्य सरकार की नई व्यवस्था के तहत अब जिले से लेकर थानों तक हर सोमवार और शुक्रवार को लोक शिकायतों की सुनवाई होगी। अधिकारी आवेदकों को लिखित जवाब देंगे। डीएम सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी कांतेश मिश्र ने बताया कि यह प्रणाली 19 जनवरी से लागू है। एक ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया जा रहा है, जिससे आवेदक घर बैठे अपनी शिकायत की स्थिति देख सकेंगे। पटना में क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की बैठक में मुजफ्फरपुर से दिल्ली के लिए वंदे भारत एसी स्लीपर ट्रेन चलाने की मांग उठी। मुजफ्फरपुर सांसद प्रतिनिधि हरिराम मिश्र ने महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह को 6 सूत्री ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रात की ट्रेन स्टेशनों पर सुरक्षा, एम्बुलेंस जैसी यात्री सुविधाओं में सुधार की भी मांग की गई। महाप्रबंधक ने सुझावों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। मुजफ्फरपुर में 2160 छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए मोतीपुर पारू और सकरा में 3 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय बनेंगे। कुल 138 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इन विद्यालयों में प्रत्येक की क्षमता 720 बेड होगी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित ये भवन 18 महीने में तैयार होंगे। समाहरणालय परिसर में भी नया भवन और लेक्चरर क्वार्टर का निर्माण होगा।
सांसद सुधाकर सिंह ने दिल्ली में संसदीय समिति की बैठक में बक्सर की सड़क समस्याओं को उठाया। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं, ड्रेनेज, पैदल पथ और सर्विस रोड की कमी पर जोर दिया। सांसद ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पटना बक्सर NH 922 से शहर के बाहर से जोड़ने NH 319A के अलाइनमेंट में बदलाव और बक्सर भागलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के विकास की मांग की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 24 जनवरी को प्रस्तावित समृद्ध यात्रा के लिए जंदाहा के पानापुर बटेश्वर नाथ धाम में तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री यहां जल जीवन हरियाली योजना के तहत बने पोखर पुस्तकालय और सौर ऊर्जा पंप का उद्घाटन करेंगे। वे बाबा बटेश्वर नाथ धाम का दर्शन कर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और हजारों करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। इसके बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हाजीपुर में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर बैंक कर्मियों ने 5 दिवसीय कार्य सप्ताह सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। केनरा बैंक मुख्य शाखा के सामने हुए इस आक्रोश मार्च का नेतृत्व प्रभात कुमार सिंह ने किया। कर्मियों ने बताया कि द्विपक्षीय समझौते के बावजूद मांगें पूरी न होने से असंतोष है। उन्होंने 27 जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी। वैशाली पुलिस ने अपराध और अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए विशेष अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग के निर्देश पर SC/ST एक्ट, धोखाधड़ी, उत्पाद अधिनियम और वारंट मामलों में कुल 37 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अभियान के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब और अन्य सामग्री भी जब्त की गई। पुलिस ने 15 कुर्की वारंट का निष्पादन किया और वाहन जांच में 90,000 रुपये जुर्माना वसूला। यह अभियान जारी रहेगा। बगहा बेतिया NH 727 को जोड़ने वाली भैरोगंज कोल्हुआ सड़क के निर्माण पर सवाल उठ गए हैं। निर्माण पूरा होने से पहले ही सड़क कई जगह से उखड़ने लगी है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने घटिया सामग्री और अधिकारियों की अनदेखी का आरोप लगाया है। RWD के सहायक अभियंता ने ठंड को कारण बताया और मरम्मत के बाद ही भुगतान का आश्वासन दिया है। लोग तत्काल मरम्मत की मांग कर रहे हैं। बगहा पुलिस जिले के नौरंगिया थाना क्षेत्र में पुलिस और NGO की संयुक्त टीम ने मानव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 3 नाबालिग आदिवासी बच्चियों को बंगाल ले जाने से सकुशल मुक्त कराया गया। इस मामले में एक मां और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। जनशक्ति फाउंडेशन की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए यह सफलता मिली। पुलिस आगे की जांच कर रही है और बच्चियों को संरक्षण में रखा गया है। बिहार के पश्चिम चंपारण की बेटियां सीमित संसाधनों के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल में पहचान बना रही हैं। नरकटियागंज की करीब 1 दर्जन लड़कियां राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जिनमें प्रिया, मुस्कान, निक्की शामिल हैं। खेल कोटे से 35 से अधिक लड़कियों को पुलिस, रेलवे और सचिवालय में नौकरी मिली है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनी हैं। यह कहानी ग्रामीण प्रतिभा और कड़ी मेहनत की जीत दर्शाती है। पश्चिम चंपारण में 70% से अधिक किसान PM किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त से वंचित हो सकते हैं। विशेष अभियानों के बावजूद 2.76 लाख में से केवल 76,000 किसानों का फार्मर ID बन पाया है। अधिकांश किसानों के नाम पर जमाबंदी न होने से निबंधन में बाधा आ रही है। किसान इस निर्णय से असंतुष्ट हैं, क्योंकि वे वर्षों से पैतृक भूमि का लगान भर रहे हैं। समस्तीपुर की बेटी सिंधु राय ने गोवा में गूगल मैप से भटकी एक रूसी महिला पर्यटक की मदद की। 12 जनवरी की रात अकेली और डरी हुई महिला को सिंधु ने अपनी स्कूटी से उसके होटल तक सुरक्षित पहुंचाया। सिंधु की इस मानवीयता की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जहां उन्हें गोवा की फरिश्ता कहा जा रहा है। शेखपुरा में दारोगा भर्ती परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जाने के बाद पुलिस ने एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस मामले में किंगपिन सोनम मैडम सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोनम अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर परीक्षाओं के लिए फर्जी स्कॉलर उपलब्ध कराती थी। पुलिस अब उस वास्तविक अभ्यर्थी की तलाश में है, जिसके बदले फर्जी उम्मीदवार परीक्षा दे रहा था। शेखपुरा में 26 जनवरी से 31 मार्च तक राजस्व महाअभियान चलेगा। इसका उद्देश्य पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर भूमि से जुड़े 38,000 लंबित मामलों का निपटारा करना है। इसमें जमाबंदी त्रुटि सुधार, डिजिटलीकरण, उत्तराधिकार और बंटवारे के विवाद शामिल हैं। प्रशासन ने लोगों से भाग लेने की अपील की है। हालांकि जिले में किसान रजिस्ट्री की धीमी गति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। शेखोपुरसराय में 28 लाख रुपए की लागत से बना बस स्टैंड सिर्फ कागजों पर है।
यह एक खाली खेत में स्थित है जहां यात्रियों के लिए कोई बुनियादी सुविधा नहीं है। बसें सड़कों पर खड़ी होती हैं, जिससे यातायात बाधित होता है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है। स्थानीय लोग और वाहन चालक नगर पंचायत से मांग कर रहे हैं कि निर्धारित बस स्टैंड को सभी सुविधाओं के साथ सक्रिय किया जाए और सड़क पर हो रही अवैध वसूली पर रोक लगाई जाए। कृषि विज्ञान केंद्र पुपरी में वैज्ञानिक बकरी पालन पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। इसमें बताया गया कि कम पूंजी में बकरी पालन से मांस, दूध और उर्वरक प्राप्त कर अच्छी आय अर्जित की जा सकती है। डॉक्टर किंकर कुमार ने अर्ध सघन और सघन पद्धति समझाई। मनोहर पंजीकार ने बताया कि 1.5 लाख की लागत से प्रतिमाह 30 से 35 हजार रुपए कमाए जा सकते हैं। प्रशिक्षण में आवास, आहार और रोग प्रबंधन पर भी जोर दिया गया। दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार के बड़े न्यूज चैनल। सहरसा सदर अस्पताल में चिकित्सकों की मनमानी और लापरवाही चरम पर है। कई डॉक्टर ड्यूटी पर देर से आते हैं और स्पष्टीकरण का जवाब भी नहीं देते। दिसंबर में 7 चिकित्सकों की अनुपस्थिति सामने आई, जिन्होंने अस्पताल प्रशासन के नोटिस का जवाब नहीं दिया। अब सिविल सर्जन ने वेतन कटौती सहित सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं ताकि मरीजों को बेहतर चिकित्सा मिल सके। सहरसा के प्रसेनजीत झा ने बीटेक की नौकरी छोड़कर कृषि क्षेत्र में क्रांति ला दी है। उन्होंने 4000 से अधिक किसानों को मसाला, मत्स्य पालन, मशरूम और अन्य आधुनिक खेती से जोड़ा है। मिथिलायम एफपीओ के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण, इनपुट और बाजार उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। उन्हें बिहार सरकार से बेस्ट फार्मर अवार्ड भी मिला है। सहरसा पुलिस ने दारोगा भर्ती परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को फर्जी प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का झांसा देकर पैसे वसूलने वाले इस सिंडिकेट के एक महिला समेत 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य सरगना फरार है, जबकि उसकी पत्नी कोमल कुमार जेल भेज दी गई है। पुलिस ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए हैं। शिवहर के अदौरी और पूर्वी चंपारण के खोड़ी पाकड़ के बीच बागमती नदी पर 3.2 किलोमीटर लंबा उच्च स्तरीय आरसीसी पुल बनेगा। केंद्रीय निधि से 205.40 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह पुल शिवहर और पूर्वी चंपारण की दूरी 25 किलोमीटर कम करेगा। यह दशकों पुरानी मांग पूरी करेगा, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, व्यापार सुधरेगा और लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा। मरौना प्रखंड विकास पदाधिकारी रचना भारतीय को राज्य स्तरीय बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान 25 जनवरी को पटना में 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मिलेगा। उन्हें मतदाता जागरूकता बढ़ाने, निष्पक्ष चुनाव कराने और मतदान प्रतिशत में वृद्धि के लिए किए गए अभिनव प्रयासों हेतु सराहा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिवान में 201.83 करोड़ की 71 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार सृजन और डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि सभी गांवों में दुग्ध उत्पादन समितियां और पंचायतों में सुधा बिक्री केंद्र बनेंगे। बिहार को विकसित बनाने के लिए 7 निश्चय 3 और कृषि रोड मैप लागू किए जा रहे हैं, जिससे 1 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। मांझी विधायक रणधीर सिंह को छपरा कोर्ट से आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामलों में बड़ी राहत मिली है। एमपीएमएलए कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी संजय गुप्ता ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष आरोपों को प्रमाणित करने में विफल रहा। विधायक ने इन मुकदमों को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया था। सारण के दाऊदपुर में बनवार फ्लाईओवर के पास पाटलिपुत्र एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि बाइक सवार युवक समय रहते अपनी जान बचाने में सफल रहा, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। इस घटना के कारण पाटलिपुत्र एक्सप्रेस करीब 50 मिनट तक रुकी रही, जिससे अन्य ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित हुआ। आरपीएफ मामले की जांच कर रही है। सोनपुर मंडल ने तत्काल टिकट की धांधली और अव्यवस्था खत्म करने के लिए क्यू मित्र डिजिटल कतार प्रणाली शुरू की है। यह मशीन आधारित प्रणाली आधार सत्यापन और चेहरे की पहचान से टोकन जारी करती है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो गई है। एक आधार से एक ही टोकन मिलने से दलालों पर रोक लगी है। यात्रियों को अब बिना किसी परेशानी के तत्काल टिकट मिल रहा है, जिससे भीड़ और विवाद कम हुए हैं।
वसंत पंचमी पर रोहतास के प्रसिद्ध गुप्ता धाम मेले में लगभग 45,000 श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। दुर्गम पहाड़ी रास्तों से पहुंचे भक्तों ने सीता कुंड में स्नान कर बाबा भोलेनाथ की पूजा की। हालांकि मेले में पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं और ऑक्सीजन की भारी कमी देखी गई। खराब चापाकल और जर्जर रास्तों के कारण श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हुई, जिससे प्रशासन के प्रति नाराजगी दिखी। हावड़ा और आनंद विहार के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस का नियमित परिचालन शुरू हो गया है। यह ट्रेन गुरुवार रात हावड़ा से चलकर शुक्रवार सुबह सासाराम पहुंची। इसमें शयनयान और साधारण श्रेणी के कुल 20 कोच हैं। यह ट्रेन हावड़ा से दिल्ली तक की यात्रा को काफी सुविधाजनक बनाएगी, जिससे सासाराम सहित कई क्षेत्रों के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा और यात्रा का समय कम होगा। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाइक ने सांसद पप्पू यादव के पूर्णिया में विद्युत आपूर्ति और ग्रिड सुदृढ़ीकरण संबंधी मुद्दों पर जवाब दिया है। केंद्र सरकार पूर्णिया व आसपास के क्षेत्रों की भविष्य की बिजली जरूरतों के लिए व्यापक योजना बना रही है। इसमें कस्बा, रानीगंज, सनौली और कटिहार में नए ट्रांसमिशन सब स्टेशनों की स्थापना शामिल है, जिससे क्षेत्र को विश्वसनीय और पर्याप्त बिजली मिलेगी। रजौली पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए खजूरी बिघा गांव से 114 लीटर देसी महुआ कुफ्र सिरप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। इस दौरान पटना से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपी तेजस्वी कुमार है, जबकि उसके 2 साथी फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार तस्करों की तलाश जारी है। नवादा के कोआकोल में 22 वर्षीय युवक अजीत कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उसका भाई घायल हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने अपराधियों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। प्रशासन ने मृतक के परिवार को 20,000 रुपए देकर आर्थिक सहायता भी प्रदान की। जयनगर कस्टम विभाग गंभीर संसाधन और स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। 40 किलोमीटर की सीमा पर केवल एक अधीक्षक और एक इंस्पेक्टर तैनात हैं, जबकि तस्करी धड़ल्ले से जारी है। प्रतिबंधित सामान जैसे तेल, प्याज, चावल आदि बिना लाइसेंस के नेपाल भेजे जा रहे हैं, जिससे राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। अधिकारी भी मैनपावर की कमी स्वीकार करते हैं। लौकही प्रखंड में दिन दहाड़े अवैध बालू खनन धड़ल्ले से जारी है, जिससे भूतही, बलान और पांची नदियों को भारी नुकसान हो रहा है। बालू माफिया ट्रैक्टरों से बालू निकालकर ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं, जिससे पर्यावरण और सरकारी राजस्व को लाखों का नुकसान हो रहा है। अत्यधिक खनन से नदियों की धारा बदल गई है, कटाव का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन की अपर्याप्त कार्रवाई से माफिया बेखौफ हैं। मधुबनी जिले के 68 कलाकारों को मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। जिला स्तरीय समिति ने इनके नामों की अनुशंसा कला एवं संस्कृति विभाग बिहार सरकार को भेजी है। इस योजना के तहत कलाकारों को प्रतिमाह 3,000 रुपये मिलेंगे, जिसका उद्देश्य बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में योगदान देने वाले वरिष्ठ कलाकारों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया, जिसमें अस्पताल उपाधीक्षक भी घायल हो गए। जूनियर डॉक्टरों ने भी जवाबी कार्रवाई की। स्थिति बेकाबू होने पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसने अस्पताल को पुलिस छावनी में बदल दिया। घटना के बाद आपातकालीन सेवाएं ठप हो गईं। मधेपुरा के बिहारीगंज प्रखंड में हल्दी की खेती का रकबा लगातार बढ़ रहा है। किसान पारंपरिक खेती छोड़ औषधीय गुणों वाली हल्दी उगाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं। लगभग 500 एकड़ में हो रही इस खेती से लागत का 3 गुना मुनाफा मिल रहा है। बड़े शहरों से व्यापारी हल्दी खरीदने आ रहे हैं, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी है,